Dear students, I will discuss today the exponential function. आज मैं exponential function के बारे में आपसे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बताऊँगा ग्राफिकली भी exponential function क्या होती है. exponential function जो है मैं लिखूँगा y is equal to f of x is equal to a raised to the power x. ये आपको मालूम है ये जो है it is either from 0 to 1 or it is greater than 1. ये जो x है इसका जो पावर है ये पावर x जो है x बिलोंग करता है सारी रियल नंबर्स, इसको आप r लिखते हो या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. x इनपुट भी कहलाता है, आपको मालूम है. इसको डोमेन के नाम से भी डोमेन भी आप कहोगे उसको. x इनपुट और ये जो y है y है आउटपुट एंड y बिलोंग्स टू ज़ीरो कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. मतलब क्या है ये, जब हम लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर x, तो ये जो a है ये कांस्टेंट नंबर एक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसको बोलते हैं. ये कोई भी नंबर है आइदर इन बिटवीन 0 एंड 1 और ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है. और ये जो x है यार, इधर x जो है इट इज़ द इनपुट और हम इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और ये जो वैल्यू लेता है ये लेता है कोई भी रियल नंबर. हम रियल नंबर सेट को कैसे, हम इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल या हम r लिखेंगे या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल भी लिखेंगे. ये भी एक रियल सेट कहलाता है, पूरा का पूरा रियल सेट. और ये जो y है, जब हम x को ये वैल्यू देंगे पूरे रियल नंबर्स, तो ये जो y है ये y क्या बनेगा, हमें ये हमेशा बनेगा ग्रेटर दैन 0 से बड़े, तो पॉजिटिव रियल नंबर से देगा आपको. तो इसका जो रेंज है y हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स हमें देगा. तो ये जो अब y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू a पावर x, ये जो अब ये फंक्शन है इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब हम इसका ग्राफिकल अप्रोच डिस्कस करेंगे. ग्राफिकल अप्रोच में दो चीज़ें हैं. मैं लिखूंगा पहले ग्राफिकल अप्रोच ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसमें दो केसेस हैं. केस वन में हम लेंगे ये जो बेस है a व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1.
देखो हम उस टाइम आपको कैसा ये ग्राफ मिलेगा, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स इस एक्स टू एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। देखो बेटा ये ग्राफ मिलेगा आपको, ये जो पॉइंट है इधर, इसको हम बोलते हैं 0,1। देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अगर आप x को 0 दोगे वैल्यू, तो y आपका बनेगा 1, एनीथिंग पावर a पावर 0 इज़ 1, तो ये बनता है 0,1। तो आप देखो जब भी आप x को वैल्यू दोगे ग्रेटर देन ज़ीरोज़ वैल्यू दोगे, बड़े 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 वैल्यू दोगे, ग्रेटर देन 0 वैल्यू दोगे, तो आप देखो ये ग्राफ इस स्टाइल से चलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही बनेगी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे, क्योंकि a तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, जब आप x को वैल्यू दोगे, बिकॉज ये x कोई भी रियल नंबर है, जब आप x को वैल्यू x दोगे वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यूज़, तो जितने भी बड़े बड़े नेगेटिव वैल्यूज़ आप दोगे, तो ये ग्राफ हो जाएगा एसिम्प्टोटिक बनेगा, ये टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सीज। और रिमेंबर वन थिंग, ये ग्राफ कभी भी x एक्सीज को टच नहीं करेगा, मगर इसी के पैरेलल जैसे जाएगा, क्लोज होता जाएगा, उसके उस एक्सीज के क्लोज होता जाएगा इस एक्सीज के, मगर मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? अगर ये इंटरसेक्ट किसी जगह करेगा तो उसका मतलब है ये जो y है ये 0 बन जाएगा। वो तो पॉसिबल है ही नहीं, मैंने आपको बोला है y नेवर बिकम 0। कोई भी x का वैल्यू आप दोगे, ये कभी 0 नहीं बनेगा, ये कभी 0 नहीं बनेगा। तो जितने भी आप नेगेटिव वैल्यूज़ दोगे, बड़े 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 नेगेटिव वैल्यूज़ ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा ये ग्राफ। तो ये है अप्रोच एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब a ग्रेटर दैन 1 है, उस टाइम का अप्रोच है। अब केस 2 पे हम आएंगे, केस 2 पे अब हम आएंगे, मैं लिखूंगा केस 2। देखो बेटा केस 2 पे क्या है, केस 2 पे है जब ये a है इन बिटवीन 0 and 1। अब सपोज 1/2 a का वैल्यू, 1/3, 1/4, 1/5, जब ये बेस आएगी, तो उस टाइम आपका ये y इज इक्वल टू a पावर x क्या बनेगा? उस टाइम क्या बनेगा? देखो उस टाइम का ग्राफ, उस टाइम का ग्राफ देखो फिर ऐसे, उस टाइम का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये बनेगा उस टाइम का ग्राफ। देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा आपको, ये जो पॉइंट है ये फिर भी है इधर पहले 0,1, और आप देखिए, अब देखिए जो भी आप, क्योंकि a का वैल्यू ऑलरेडी इन बिटवीन 0 and 1 है, जो भी आप x को बड़े बड़े वैल्यू दोगे ग्रेटर देन 0, तो ये क्या जाएगा, ये कम होता जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगी। देखो ये कर्व डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू कम 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 होता जाएगा, a पावर x का वैल्यू कम 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 होता जाएगा जितना आप x को बड़े बड़े वैल्यूज़ दोगे, क्योंकि ये a ऑलरेडी इन बिटवीन 0 and 1 है, तो ये नीचे नीचे चलेगा। देखो ऐसे 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 ऐसे, और आप देखिए जितने आप x को नेगेटिव वैल्यूज़ दोगे, बड़े बड़े नेगेटिव वैल्यूज़, उतना ये ग्राफ
बड़ा बड़ा बनेगा, मतलब उसका वैल्यू बड़ा आएगा। देखो यहाँ पर इसका वैल्यू बड़ा है, यहाँ पर इससे छोटा यहाँ पर है, इससे छोटा यहाँ पर है। तो इसका मतलब है ना, यही है ना कि अगर हम x के नेगेटिव वैल्यूज़ बड़े देंगे, बड़े नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे, तो ये ग्राफ, तो इसका वैल्यू भी बड़ा आएगा। तो ये अप्रोच रहेगा इसका, दिस विल बी द अप्रोच। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगा, इसका जो डोमेन है, डोमेन सीधी सी बात है, इसका डोमेन ये पूरे नंबर्स लेता है। देखो ये पूरे नंबर्स लेता है, ये पूरे नंबर्स लेता है, पूरे रियल नंबर्स लेता है, ये देखो पूरे रियल नंबर्स लेता है ये। लेकिन जो इसका रेंज है, आउटपुट है, वो जाता है 0 टू इन्फिनिटी। देखो 0 भी नहीं, क्योंकि ये मिलता ही नहीं है इसके साथ, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है ना। तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स इसका रेंज है। दिस इज, यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ब्यूटी है कि ये डोमेन पूरा लेता है रियल नंबर्स, मगर रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स। आपको याद होगा जब मैंने लॉग फंक्शन डिफाइन किए, मैंने उस टाइम क्या कहा आपको, उसका डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर्स और उसका रेंज जो है वो पूरे रियल नंबर्स है। तो अब क्लियर बात हो गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन जो हैं ये आपस में इनवर्स फंक्शंस हैं, ये आपस में इनवर्स प्रोसेसेस हैं। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम देखेंगे, जो एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, ये एक्सपोनेंशियल नंबर जो होता है, ये होता है एक्चुअली एंटीलॉगरिदम, एंटीलॉगरिदम, क्योंकि लॉग का अपोजिट है एंटीलॉगरिदम। तो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी। इट्स ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। थैंक यू वेरी मच।